हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम आर्डिनो के थ्रू एक पुश बटन से एक एलईडी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सर्किट बनाया हो, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया हो। ये देखो, एलईडी अलग इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और पुश बटन अलग इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। और अब हमने इन दोनों का जो कनेक्शन है वो इसमें जो प्रोग्राम हमने लोड किया है उसके थ्रू किया है। ठीक है, तो इस पुश बटन को जैसे ही प्रेस कर रहे हो एलईडी ऑन हो रही है और जब छोड़ दे रहे हो तो एलईडी बंद हो जा रही है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये हमने प्रोग्राम इसमें लोड किया है। प्रोग्राम ये वाला लोड किया है और अब ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में। इस वाली जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत जगह पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं अपना जो आपका नल है, आपने ऐसे नल देखे होंगे जिसके नीचे आप हाथ ले जाते हैं तो वो पानी अपने आप ऑटोमेटिक आता है। उसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो कि आपके हाथ को सेंस करता है और आउटपुट ऑन हो जाता है। आउटपुट होता है एक सोलेनॉइड वॉल्व जो कि पानी को नीचे लेके आता है। सोलेनॉइड वॉल्व ऑन हो जाता है तो पानी नीचे आता है। अब देखिए, इसमें इनपुट हमने दिया है पुश बटन को, उसमें इनपुट होता है आपका सेंसर और इसमें आउटपुट है आपकी एलईडी और उसमें आउटपुट होता है आपका सोलेनॉइड वॉल्व। ठीक है, बस इतना अंतर है। अब देखिए, इसके प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। डिजिटल रीड और डिजिटल राइट हम बहुत आराम से समझ चुके थे और अब हमारी बारी है कि हम इफ और एल्स ब्लॉक को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल इफ और एल्स का लूंगा, उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इफ और एल्स ब्लॉक पे चलते हैं। तो इफ और एल्स ब्लॉक है क्या? देखिए, इफ माने होता है यदि और एल्स माने होता है वरना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, जैसे आपके घर में, आपका घर है और आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि अगर बारिश हो रही है तो ऊपर छत पे से कपड़े जो पड़े हुए हैं उनको उतार के ले आओ। तो इसमें क्या है, एक कंडीशन दे दी मम्मी ने, यदि बारिश हो रही है। ठीक है, यदि बारिश हो रही है बोला, तो यदि बारिश हो रही है तो कपड़े उतार के ले आओ छत पे से, है ना। तो ये यदि ब्लॉक का यहां पे इस्तेमाल हो गया। तो इसी तरह से ये यदि है, उसमें एक और बात छुपी हुई है, उसमें ये भी बात छुपी हुई है, यदि बारिश हो रही है तो कपड़े उतार लाओ, अगर नहीं हो रही है तो मत उतार के लाना, ये भी छुपी हुई है ना। तो एल्स में आपका क्या है, यदि में आता है जो करवाना चाहते हैं हम, और एल्स में आता है अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है हमको। ठीक है, अब इफ और एल्स ब्लॉक को आप समझ गए होंगे। अब इसको टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपने बोला इफ ए इज लेस देन 20, तो ये चीज प्रिंट हो जाए। और अगर नहीं है, अगर ए जो है वो छोटा नहीं है 20 से, तो ये चीज प्रिंट हो जाए। प्रिंट मतलब डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इफ ब्लॉक लिख लिया और इफ के अंदर ये कंडीशन डाल दी, अगर ए की वैल्यू छोटी है 20 से, फिर आपने ये ब्रैकेट लगा लिए। तो अगर ये कंडीशन ठीक है, पहले इफ ब्लॉक लगा और उसके बाद ये कंडीशन लगी, तो ये कंडीशन क्या होगा, कंप्यूटर चेक करेगा। तो जैसे आपने यहां पे ए की वैल्यू पुट करा दी, ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपने बता दिया पहले। अब आपने ए की वैल्यू यहां पे दे दी 100, तो ए की वैल्यू जब आपने दी तो कंप्यूटर पहले ए की जगह वो वैल्यू लेके आएगा। तो कंप्यूटर ने लिखा 100 इज लेस देन 20, तो कंप्यूटर ये चेक करेगा पहले, तो क्या ये सच है बात, ये उसको पता करेगा। तो ये तो बात गलत है, सही नहीं है ये। 100 इज नॉट लेस देन 20, तो उसे पता चल जाएगा अगर ये बात सच नहीं है तो ये प्रिंट ना करूं। अगर ये बात सच है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो ये प्रिंट कर देता। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर बारिश हो रही है तभी कपड़े उतार के लाना, और नहीं हो रही तो ये कपड़े उतार के मत लाना। तो ये वाला स्टेटमेंट है। तो बेसिकली मैं मिक्स नहीं करना चाहता दोनों चीजों को, तो उस एग्जाम्पल को अब भूल जाओ। अब सिंपल ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर a लेस देन 20 है तो ये प्रिंट कर देगा,
और अगर a इज नॉट लेस देन 20 है, अगर 100 आपने 20 से बड़ा नंबर दे दिया यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपके पास क्या था, एक पुश बटन था और एक एलईडी थी, ये एलईडी मान लो। ठीक है, ये एलईडी है और ये पुश बटन है। ये कनेक्टेड नहीं है किसी सर्किट के द्वारा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है ये कि यहाँ पे आपने ऐसे बना के एक एलईडी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये इस तरह से नहीं है। ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगी, एलईडी ऑन। ये क्या है, ये अलग कनेक्टेड है और ये अलग कनेक्टेड है, पर इनका जो कनेक्शन है वो केवल प्रोग्राम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूं इसको इसके साथ कनेक्ट करना तो प्रोग्राम भी कनेक्ट करा देता है। कैसे, वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस टास्क को समझो पहले। इस टास्क में क्या कहा गया है, इस टास्क में ये कहा गया है जब मैं इस बटन को प्रेस करूं, जब मैं इस बटन को प्रेस करूं तो मेरी ये एलईडी जो है वो ऑन हो जाए, ये एलईडी ऑन हो जाए। ठीक है, और जब मैं इसे छोड़ दूं तो एलईडी ऑफ हो जाए। तो अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो इसका हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका स्टेटस ऑन है या ऑफ, ऑन है या ऑफ है। और अगर इसका स्टेटस ऑन है तो मुझे एलईडी ऑन करानी है, और इसका स्टेटस अगर ऑफ है तो मुझे एलईडी ऑफ करानी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसी का स्टेटस पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर को। ठीक है, और अगर इसका स्टेटस जो है वो ऑन आ गया तो एलईडी को ऑन कर देगा, स्टेटस इसका ऑफ आ गया तो एलईडी को ऑफ कर देगा। यही कराना है ना आपको। अब देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, आपने इफ ब्लॉक लगा दिया, क्योंकि इफ यदि ये जो पुश बटन है ये प्रेस हुआ है, यानी कि ये जब ऑन है तो मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और जब ये ऑफ है एल्स तो मुझे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। कोई और ऑपरेशन का मतलब, जब ये ऑन है तो मुझे एलईडी ऑन करानी है, जब ये ऑफ है तो एलईडी ऑफ करानी रखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इफ ब्लॉक लगाया और रीड किया स्टेटस को, रीड किया स्टेटस को। अब इन्होंने इसके अंदर 10 क्यों लिखा है, क्योंकि 10 को मैंने एक इनपुट बिट बनाया है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। तो 10 को मैंने एक इनपुट बनाया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, डिजिटल रीड किया पहले 10 को, और ये चेक किया कि इसका स्टेटस हाई है कि लो है। तो पहले इन्होंने ये चेक कर लिया। तो इन्होंने चेक किया कि भाई 10 का जो स्टेटस है वो हाई है। ये इक्वल टू का साइन एक कंडीशन होती है जब ये दोनों चीजें चेक कर रहे होते हैं, क्या ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो स्टेटस में मान लो आपने अभी पुश बटन को प्रेस नहीं किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे डिजिटल रीड किया इसने 10 को, मतलब 10 पे आपका क्या कनेक्टेड है, इनपुट कनेक्टेड है, तो इसको रीड किया और वहां से कंप्यूटर ने सिग्नल भेजा कि भैया ये लो है, अभी हाई नहीं है। तो इन्होंने कह दिया भैया ये कंडीशन तो ट्रू है नहीं, तो इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा, जो भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है। और अगर यहाँ पे हाई आ गया, मान लो हाई आ गया और इसने कंडीशन चेक करी इक्वल टू और ये हाई के बराबर है, तो इन्होंने क्या किया, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। अब ये वाले ऑपरेशन में क्या बोला है बताओ, इस वाले ऑपरेशन में बोला है डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब राइट मतलब लिख दो। 13 पे आपकी एलईडी कनेक्टेड है, ये आपकी 10 पे कनेक्टेड था और ये 13 पे, लिख दो हाई। क्यों हाई लिख दो, क्योंकि ये चीज ट्रू है ना, ये बटन प्रेस किया हुआ है तभी यहाँ पे हाई आया, तभी ये कंडीशन ट्रू हुई और तभी ये कह रहे हैं लिख दो एलईडी पे हाई। तो लिख दिया हमने हाई, तो एलईडी ऑन हो गई। और अगर ये रीड करता और इस बटन को आपने प्रेस नहीं किया होता और लो आता तो ये कहता ये चीज तो गलत है, ये चीज गलत है और इसके अंदर का ऑपरेशन मैं परफॉर्म नहीं कराऊंगा। अगर ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराऊंगा तो बाय डिफॉल्ट में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। और इस वाले ऑपरेशन में हमने कह रखा है उससे डिजिटल राइट 13 पे, मतलब एलईडी पे लिख दो लो मतलब ऑफ ही रहने दो इसको। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका प्रोग्राम है, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिन बच्चों को आता होगा वो सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा पका दिया है ना, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए वीडियोस बना रहा हूं मैं, है ना। चलिए अब हम आते हैं
यहां पे तो सेम मैंने लिखा हुआ है, इफ डिजिटल रीड किया मैंने 10 को, अगर ये बराबर है हाई के, तो मेरा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, डिजिटल राइट हो जाए 13 पे हाई। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें डिजिटल रीड डिजिटल राइट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको भी देख लीजिएगा। एल्स डिजिटल राइट हो जाए लो। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था। यहां पे देखिए वायरिंग कैसे करी मैंने। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। तो बेसिकली कैथोड को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ए को जो एनोड है पॉजिटिव, उसको आपने पिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट रेजिस्टर्स जरूर लगाएंगे दोस्तों, जब हम इसको हार्डवेयर में बनाएंगे। यहाँ पे जो ये एलईडी है, इसके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो इसको मैंने 13 पे कनेक्ट कर दिया। क्यों 13 पे कनेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पिन मोड, मतलब जो आउटपुट है एलईडी को मैंने 13 दिया है, इसको मैंने 10 दिया है। ठीक है, तो 10 पे मैंने एक ये पुश बटन कनेक्ट कर दिया, तो इसका एक लेग मैंने 10 से कनेक्ट कर दिया और दूसरा ग्राउंड से। ठीक है, दोनों में वायरिंग सेम की हुई है ना, ग्राउंड एंड 10। तो ये बेसिकली जो मॉड्यूल है वो बेसिकली आपके करंट को दे रहा है ना, सोर्सिंग मॉड्यूल है ये एक तरह से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको मैंने जैसे प्रेस कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, जैसे प्रेस कर रहा हूं तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजिटल रीड पे हाई आ जा रहा है, और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जा रही है, और ये डिजिटल राइट जो हो जा रहा है इस एलईडी पे वो हाई हो जा रहा है, ये देखो। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मतलब यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हार्डवेयर में जब हम बनाएंगे तो हम रजिस्टर्स वगैरह यहाँ पे लगाएंगे। कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।